जय माता की, जय विंध्यवासिनी। जो बात मैं आज कहने जा रही हूँ, बड़े बड़े विद्वानों, बड़े बड़े पंडित, प्रकार शास्त्रकार, वेदाकार, धर्माकार और मृत मिट्टी में प्राण डालने वाले लोगों को जो प्राण प्रतिष्ठा करवाते, उनके लिए आज मैं कुछ बोलने जा रही हूँ। अगर गलती हो तो क्षमा करें, नहीं तो अपने इष्ट और आराध्य से इस विषय में जानने की कोशिश करें कि ये तथ्य सत्य है या नहीं। अगर तथ्य सत्य पाया जाए तो वो प्रथा भी बदली जाए, जो जन कल्याण और मानव की निशंक हत्या, आत्मघाती हमले, आत्मघाती उन्नत के द्वार रोकने के कार्य जो एक मूर्ति विसर्जन में होते हैं, वो उसी के कारण होते हैं। अगर मूर्ति का रखने पर उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है तो फिर ये बताएं, उस मूर्ति को विसर्जन करने के पहले प्राण कहाँ डाले जाते, कहाँ छुपाए जाते, किसके ऊपर डाले जाते हैं? जो मूर्ति के साथ नहीं जाते। जिस तरह से इस शरीर में भगवान एक बार प्राण डालता है, उसी प्रकार एक मूर्ति की स्थापना करने में प्राण पड़ जाते हैं। तो फिर उस मूर्ति को डुबो करके, गड्ढे खोद करके गाड़ा क्यों जाता है? प्राण डालना तो जानते हो, तो ये प्राण लेना भी तो ही इंसान जानता है। तो ये पाप किसके हैं? उसी पंडित के हैं जो प्राण प्रतिष्ठा करवाता, स्थापना करवाता है मूर्ति में, उसी के। तो उसी पंडित को, उसी को ये सारे दुख और उसी के प्राणों को हत्या हो, उसी के परिवार घर की, दूसरे की क्यों? क्योंकि ये क्रिया उस ब्राह्मण को ही तो पता होती है कि वो किसने किसके प्राण डालता है। तब मूर्ति में स्वरूप उतरता है। ऐसे ही नहीं होता कुछ जग में। तो मैं तो माता रानी से प्रार्थना करती हूँ, हर उस मूर्ति से प्रार्थना है मेरी जिसकी पंडित स्थापना करवाते हैं, वो श्राप उन्हीं को मेरा लगे जो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति करके बहा देते हैं। क्योंकि एक साधक को पता नहीं होता, पर एक साधनकर्ता को पता होता है कि वो किसके ऊपर और किसके लिए किया जाता है। इसलिए मूर्ति विसर्जन का अगर कार्य समाप्त कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, वरना मूर्ति विसर्जन करने वाले के प्राण प्रतिष्ठा करने वाले घर की ही मृत्यु होगी। दूसरे को भोगे तुम्हारे पापों का लाभ तुम लो और दंड और मृत्यु को दूसरे के घर में जाए। अब ऐसा नहीं होगा। जो ऐसा करेगा उसको 9 देवियों का श्राप लगेगा कि 9 दिन उसकी जय जयकार करो और 9 दिन बाद वो शरीर या मूर्ति वो बेकार हो गई, क्या खंडित हो गई, क्या वहीं पर जहां स्थापना है टूट गई, देवी चली गई? नहीं, उसमें प्राण होते हैं, जीवंत है। जब तक मूर्ति अपने आप न टूट जाए तब तक उसका विसर्जन नहीं किया जाता। और तुम लोग मूर्तियों का इस तरह से खिलवाड़ करते हो, एक एक रोज मृत्यु करते हो स्थापना करने वाले। तो उस स्थापना करने वाले को मैं श्राप देती हूं कि उसके घर में रोज एक मृत्यु हो। जिस तरह से दूसरे के घर में मृत्यु डालता है, उसी तरह उसके घर की हो।
वरना ये प्रथा खत्म करे। तब पता लगेगा कि आय का अर्जन और साधन कमाने वाले कौन होते हैं। धन हमारे कर्मों के द्वारा उत्पन्न होता है। धन परिश्रम से उत्पन्न होता है, छल से नहीं। और छल का ये कार्य किसी की मृत्यु से नहीं पैदा होता, जीवन से पैदा होता है, जो जीवन देना जानते हैं। खंडित मूर्ति को आप पीपल में आत्मा छुड़वाते हो कि तुम्हारे घर की मूर्ति टूट गई, तब भी नहीं विसर्जन करने जाते हो जाकर के नदी नहर में, तो दूसरे के घर की मूर्ति स्थापना करा करके उसे नदियों में नहर में विसर्जन क्यों करवाते हो, गड्ढे में क्यों करवाते हो। ये ब्राह्मणों की नीत गंदी चाल राजनीति है या नहीं, जो वेदों का अध्ययन करके उस वेद का ही सर्वनाश करते हैं जिसमें ब्रह्मा की लेखनी समाहित होती है। तुम लोग जाओ और तुम्हीं लोगों को ये विसर्जन मुबारक हो। मुझे किसी की मृत्यु का भागीदार नहीं बनना। जिस मूर्ति की 9 दिन पूजा हो, बड़ी आस्था से भाव भंगिमा से पूजा पाठ संकीर्तन किया जाए, उस मूर्ति की मैं मृत्यु नहीं देख सकती। इतनी बार मैं गई हूँ विसर्जन में, एक ही बार देखी है माँ की मूर्ति को विसर्जित होते हुए। जिस तरह से वो भक्तों के पास लौट रही थी नहर में, पर साल में गई थी छेत वाले में, कि मुझे मत बहा, मुझे मत बहा। तब से और फिर तुम लोगों ने उसे झेल दिया। वो मूर्ति पानी में डूबना नहीं चाहती थी और तुम लोगों ने डुबो दिया। ये पाप तुम्हीं को मुबारक। ये पाप का मेरा परिवार भागीदार नहीं बनेगा, वो ब्राह्मणी भागीदार बनेगा जो मूर्ति विसर्जन का आदेश देता है। जय माता की।